हाँ, अभी तक हम पढ़ रहे थे अवकलज यानी डिफरेंशिएशन। लगभग 1.5 से 2 महीना चला हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब स्टार्ट करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, अवकलज का इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। ठीक, तो जैसे कि 11वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि क्या कहते हैं कि डी इस प्रकार का लिखा होगा ds बटा dt, ds बटा dt एक प्रकार से डिफरेंशिएशन का रूप है। ds बटा dt यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। 11वीं कक्षा में पढ़े होंगे। और dv बटा dt यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को, और देखो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है जो नीचे रहता है उसके सापेक्ष यानी कि समय के सापेक्ष, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर साइंस से भी इसका प्रयोग होता है, अब इसका और भी बहुत सारा प्रयोग होता है। तो मैथमेटिक्स में तो हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर इसका प्रयोग होगा। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा देखो, जैसे परिवर्तन हो रहा है ये किसी भी राशि में अवकलज के अनुप्रयोग, इसके बाद जितना भी चैप्टर आगे है हमारा बुक में सब इसी के अंतर्गत आएगा, अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही जितना भी चैप्टर भी इसे जो आएगा आगे। तो जैसे राशियों में परिवर्तन की दर होता है, सबसे पहले राशियों में परिवर्तन की दर पढ़। तो राशियों में परिवर्तन की दर, जैसे मान लो कि एक जैसे फेंकते हो तालाब है या नदी है जहाँ पानी जमा, वहां पे एक कुछ गिट्टी फेंको या कुछ भी, देखो वहां पर इस प्रकार से वृत्त सा बनेगा। इस प्रकार से जैसे फेंकते हो स्थिर पानी में तो ऐसे ऐसे इस प्रकार से तरंग की तरह बनेगा, बनता है क्या, ऐसे ही बनता। तो देखो पहले क्या था, पहले इतना सा था एक सर्कल, फिर धीरे बड़ा होगा, फिर से बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, अनुप्रस्थ तरंग की तरह पढ़े होगे 11वीं कक्षा। तो यहाँ पर देखो वृत्त में परिवर्तन हो रहा है, वृत्त में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसका रेडियस में भी परिवर्तन होगा, इसका क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा, समय के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष। जैसे समय बढ़ते जाएगा ये धीरे धीरे देखोगे फैलते जाता है, फैलता है कि बड़ा होने जाएगा। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई बैलून ले लो यानी गुब्बारा। तो गुब्बारा एक प्रकार से गोलाकार रूप होता है। तो देखो गुब्बारा में जब हवा भरोगे तो पहले छोटा सा गुब्बारा था, फिर हवा भरोगे धीरे बड़ा होगा, फिर और थोड़ा हवा भरोगे तो और बड़ा होगा, धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो देखो उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पहले छोटा सा रहेगा गुब्बारा, फिर हवा भरोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर हवा भरोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखो जब हम हवा भर रहे थे तो शुरू में मान लो इतना था, तो इसका रेडियस ये, फिर रेडियस इतना, फिर रेडियस ये। तो देखो समय के साथ साथ तो हवा भरते हो तो धीरे धीरे देखो इसका तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ साथ इसका आयतन भी बढ़ेगा समय के सापेक्ष, क्योंकि धीरे धीरे हवा भरते हैं तो समय के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और आयतन भी, यानी कि सब किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। वही यहाँ बताए थे विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष वो तो वेग है और वेग में परिवर्तन की दर। तो यही सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो 9th और 10th का क्षेत्रमिति और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसका जितना भी फॉर्मूला है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सबका याद करना। जैसे घन का नाम का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, हाँ तो जितना भी जो सूत्र है सब याद कर लेना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। वैसे सबको लगभग हमको लगता है याद ही होगा, गोला, शंकु, जो भी, अगर जिसको याद नहीं वो याद कर लेना।
और इसका लिखा नहीं है तो क्या करना, 9th का बुक ले लेना, केस सिन्हा का, उसमें लिखा है, नहीं तो फिर अपना भाई बहन जो भी है तो। और ये भी नोट कर लेना, विस्थापन में परिवर्तन की दर और वेग में परिवर्तन की दर, ठीक, ये इतना। तो आगे हम देखते हैं। तो क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले तो है राशियों में परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर। तो इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला का यूज होगा उसको लिखाते हैं, प्रेस्टीज फॉरवर्ड आते हैं। तो सबसे पहले देते हैं, वर्ग से स्टार्ट करते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, यदि हम मान लें वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का परिमाप 4a, 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो बस इस दो का ही प्रयोग होगा। अब देखते हैं वृत्त, वृत्त का परिमाप, परिमाप कहो या फिर परिधि कहो, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। हाँ, अब घनाभ का देखते हैं, सॉरी घन का देख लेते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6a स्क्वायर, यानी भुजा a हो तो, और घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा कुछ भी मान सकते हो, x भी। देखते हैं घन के बाद ले आते हैं हम घनाभ, नहीं घनाभ का रहने देते हैं, घन कर लेते हैं। चैप्टर में शायद सिर्फ घन का ही प्रयोग होगा। घन के बाद देखते हैं हम बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। बेलन का आयतन का प्रयोग होगा, और प्रयोग होगा तो आगे जब आएगा चैप्टर में तो दिखा देंगे, वैसे शायद इसी का केवल प्रयोग हो। शंकु का आयतन लिख लेते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? कोई बस पाई r स्क्वायर है तो इसमें 1/3 गुना करो तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब गोला, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। और गोला का आयतन, गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r। तो लगभग इतना सूत्र का प्रयोग होगा। तो जिसको याद नहीं हो लिख लेना, जिसको याद है तो वैसे लगभग सबको याद ही होगा, ठीक। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि देखो प्रश्न है, धातु का एक वर्गाकार पटल विस्तारित हो रहा है और इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? देखो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु का एक वर्गाकार पटल, तो धातु का एक वर्गाकार पटल, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं धातु का एक वर्गाकार पटल। तो इस प्रकार से देखे होंगे, जैसे ये हमारा स्क्वायर है,
तो कह रहा धातु का एक वर्गाकार पटल विस्तारित हो रहा है और इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। यानी कि देखो धातु का हर भुजा बराबर होता है, धातु का हर एक भुजा आपस में बराबर होता है, तो 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिनट में के बाद ये बड़ा हो जाएगा 1 मिनट के बाद ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, यानी कि प्रति मिनट इसी दर से ये बढ़ते जाएगा। तो इसी प्रकार से बढ़ रहा है। तो कह रहा है जब भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी हो जाए, यानी कि ये वाली जो भुजा है कितनी लंबी हो जाए 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो देखो जैसे जैसे भुजा बढ़ रहा है उसी के साथ इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, जिस प्रकार से इसका भुजा बढ़ रहा है इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो देखो पर इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं, तो देखो जो जो दिया है वो पहले लिख ले। सबसे पहले कुछ तो मानना पड़ेगा, तो माना कि t समय पर, अब देखो ये जो क्षेत्रफल बढ़ेगा समय के साथ में बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि बोला है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, यानी 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर। तो माना कि t समय पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a तथा वर्ग की भुजा x, भुजा बराबर x सेंटीमीटर ले लो, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया x सेंटीमीटर, कितना x सेंटीमीटर। अब बोलो देखो क्या बोला है कि इसका प्रश्न क्या कहा है, इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा भुजा स्क्वायर, अब भुजा क्या है x, यानी कि a बराबर क्या होगा x स्क्वायर। और हमको क्या दिया है प्रश्न में, देखो ध्यान से क्वेश्चन में कहा है धातु का वर्गापटल विस्तारित हो रहा है और इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो क्या बढ़ रही है, भुजा ही बढ़ रही है। तो भुजा बढ़ रही है तो x में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि और क्या दिया है dx बटा dt, यानी कि भुजा बढ़ रहा है, सॉरी भुजा में परिवर्तन आ रहा है समय के सापेक्ष, कितना 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, dx बटा दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और हाँ भुजा इसमें दिया 20 सेंटीमीटर लंबी, यहीं पर बगल में लिख देना जब x बराबर 20 सेंटीमीटर, नहीं तो रहने दो बाद में मान रख देंगे। तो पूछा हमसे क्या क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि a में परिवर्तन, तो देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन कर रहा है वो भी समय के सापेक्ष, यानी कि dA बटा dt, dA बटा dt, यही पूछा हमसे प्रश्न में कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, तो dA बटा dt। तो देखो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तो ये वर्ग है हमारा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो एक जगह क्या लिखाएगा x स्क्वायर बटा dt। अब इसका अवकलज निकालना है तो x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए dx, अपने मन से dx लिखे हो तो dx, और यहाँ पर क्या बचा हुआ था dt, x स्क्वायर का अवकलज 2x, और dx बटा dt का देखो मान दिया है हमको क्वेश्चन में क्या 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो 2 रख दो, तो 2x का मान हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला कि जब भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि x की जगह क्या लिखोगे 20, x की जगह क्या लिखोगे 20, तो 2 गुना 20 गुना 2, तो ये हो जाएगा 80, चूंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि
क्वेश्चन है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा, जब घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा। अब देखो कोई घन है हमारे पास, तो घन बना लेते हैं, जैसे ये है, तो ये हमारा क्यूब, इसका घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 3 सेंटीमीटर। तो सोचो तो इसका आयतन भी बढ़ेगा, तो वही पूछ रहा है कि इसका आयतन किस दर से बढ़ेगा। तो वही जैसे पिछला प्रश्न में किए थे, मान लेते हैं, माना कि t समय पर घन का किनारा x सेंटीमीटर, t समय पर घन का किनारा x सेंटीमीटर, और घन के किनारा परिवर्तन यह आ रहा है, यानी कि dx बटा dt कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और जब पूछ रहा है इस घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि लास्ट में जब x होगा कितना 10 सेंटीमीटर। तो ये मान लेते हैं घन का आयतन भी, माना कि घन का आयतन भी, तो घन का आयतन भी, तो घन का आयतन तो सबको पता है कि क्या होता है, भुजा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा। हमसे पूछा है कि घन का आयतन में किस दर से परिवर्तन आएगा, तो यानी कि dv बटा dt पूछा है, क्या पूछा है, dv बटा dt, तो dv क्या है, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की dx क्यूब बटा dt x क्यूब, तो dx क्यूब, अब नीचे भी तो d पावर नीचे x है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, dx, तो यहाँ पर dx बटा dt। डिफरेंशिएशन इतना बहुत पढ़े हो, सबको आता ही होगा, इसका अवकलन निकालो, x क्यूब का 3x स्क्वायर dx बटा dt, तो 3x स्क्वायर, x का मान क्या होगा, वही बोला जब किनारा 10 सेंटीमीटर हो, x की जगह 10, तो 10 का स्क्वायर गुना dx बटा dt कितना दिया है, देखो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 3 लिख देते हैं, तो 3 3 9 और 10 की पावर 200, क्या हो जाएगा 900। अब आयतन है जो, तो आयतन क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी कि क्या होगा, घन का आयतन बढ़ेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। घन का किनारा किस दर से बढ़ेगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। 14.1 का पहला क्वेश्चन है कि धातु के एक वर्गाकार पत्थर की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो वही जैसे पहले किए तो वैसे ही बना लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि क्वेश्चन तो पहले इससे बताया वो समझ गए होंगे, धातु का एक वर्गाकार पत्थर है, यानी कि इस प्रकार से है, धातु का एक वर्गाकार पत्थर यानी कि इस प्रकार से स्क्वायर के रूप में कोई धातु, तो वो बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, यानी कि 1 मिनट बाद थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से, फिर अगला मिनट में इस प्रकार से ये बड़ा हो जाएगा। तो देखो भुजा बढ़ेगा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा। तो वही पूछा है कि जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इस भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। तो देखो माना कि t समय पर वर्ग की भुजा x तथा क्षेत्रफल a है, क्षेत्रफल a है। देखो जो दिया वो लिख लेते हैं।
क्वेश्चन में क्या दे दिया कि पत्थर की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, यानी कि भुजा में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी dx बटा dt कितना 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक। और x कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन होगा। तो देखो यानी कि dA बटा dt पूछ रहा, तो dAA यानी कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a की जगह x स्क्वायर बटा dt। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x और dx बटा dt। तो 2x की जगह 10 और dx बटा dt की जगह 3, क्या हो जाएगा ये 60 क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट।